जय हिंद। कैसे हैं आप? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, प्रश्नावली 3 का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आज मैं हल करने वाला हूं। आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए। क्लास 9th का जो भी स्टूडेंट है, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए। मैं आज आपको 1 नंबर 2 नंबर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। पार्ट 3 मैं आपको बनाने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह गुणनखंड यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। साथियों, यहाँ पर जो है गुणनखंड निकाले, यहाँ पर 1 नंबर सवाल मैं हल कर चुका हूँ, दूसरा भी हल कर चुका हूँ और तीसरा मैं हल करने जा रहा हूँ। आज मैं पूरा सवाल को सोल्व करने वाला हूँ। बस आप लोगों का काम है कि वीडियोस को पूरा देखना। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए आप लोग। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी सवाल लिख रहा हूँ और लिखा हूँ उसको मैं हल करके आपको बताऊँगा। तो 1 नंबर सवाल को साथियों मैं हल करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर 1 नंबर सवाल को लिख रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 4a का स्क्वायर माइनस 9b का, इसका क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड 4a स्क्वायर माइनस 9b। मैं पूरा सवाल को ऑलरेडी कॉपी पर लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, मैं इसको हल करूँगा। और यहाँ पर साथियों आपको मैं बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर सवाल को उतार देना है। और सवाल को उतारने के बाद आपको साथियों इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों स्क्वायर में है। तो आपको एक फार्मूला दिखाई देता होगा। यहाँ पर एक फार्मूला सामने नज़र आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इसका जो है गुणनखंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2a का स्क्वायर माइनस 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 होता है। तो 3b का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको इसको a मानना है और इसको b मानना है। तो मेरे भाइयों, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस बी यानी 3b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या मैंने लिखा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 3b होगा। तो आप यहाँ पर 2a प्लस 3b और यहाँ पर मेरे साथियों 2a माइनस 3b इसको लिख सकते हैं और इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा सवाल यहाँ पर हल करके आपको बताऊँगा। आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा 100 माइनस 9x का स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे भाइयों यहाँ पर सवाल को लिख लीजिए और सवाल को लिखने के बाद यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। 2 पद है तो 2 पद को क्या कर सकते हैं मेरे भाई? 2 पद को यहाँ पर देखिए, 2 पद को मैं एक ही चीज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 है तो इसका क्या करूँगा? 10 का स्क्वायर कर दूँगा माइनस 3x का स्क्वायर कर दूँगा और सेम टू सेम फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3x यानी कि 3x का 10 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो ए इसको मान लिए, इसको b मान लिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस बी यानी 10 प्लस 3x इंटू 10 माइनस 3x, इसका हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद मैं 3 नंबर सवाल को हल करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यहाँ पर 1 माइनस 4x का स्क्वायर है, 3 नंबर सवाल है, इसका मैं हल करूँगा। तो कैसे बनाऊँगा इसको बनाने का तरीका है कि आप इसका हल कीजिए। तो यानी कि 1 का स्क्वायर करना है माइनस 2x का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि इसका गुणनखंड कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला झलक रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फार्मूला ही होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि आपको ए इसको मानना है, बी इसको मानना है। तो आपको यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस बी इसका एक आंसर होगा और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2x, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों।
मैं 4 नंबर सवाल को हल करने वाला हूँ। यह जो 4 नंबर सवाल है इसको मैं हल करूँगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसको हल करने के लिए 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1/9 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ये भी बन रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला ऑलरेडी सूट हो रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला होता है 1/2 प्लस 1/9 वाई। इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस फार्मूला पर मैं सेट कर रहा हूँ 1/2 एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा साथियों 9 वाई। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसके बाद साथियों मैं अगला सवाल 5 नंबर बनाने जा रहा हूँ। यह लास्ट वीडियोस है, आपको मैं इस वीडियोस में यह सवाल लास्ट है, वीडियोस लास्ट नहीं है बल्कि सवाल लास्ट है। 5 नंबर सवाल कहता है कि 25 एक्स यानी कि 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटे 9। इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा 5/2 एक्स का स्क्वायर माइनस y/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 5/2 एक्स प्लस y/3 इसका एक आंसर हो जाएगा और 5/2 एक्स माइनस y/3 इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसका जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर जितना भी सवाल है मैं तो अभी बनाया हूँ, इसके बाद पूरा इसका हल निकालूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा तरीक़ा से मैं पूरे सवाल का हल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे पहली बार है तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।